गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माई चैनल निकिता सराठे। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक संस्कृति के बारे में, ठीक है ना। तो ये वैदिक संस्कृति के बारे में हम लोगों को मतलब जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आप लोगों के लिए निकाल कर लाई हूँ, चाहे वो लूसेंट हो या कोई भी अदर बुक हो, सभी का इसमें आपको मिल जाएगा पूरा। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, डेफिनेटली इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। और एक बात और बोलना चाहूँगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मैंने आपको टॉपिक वाइज आपके लेक्चर्स डलते जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने वीडियो डाल चुकी हूँ और अब वैदिक संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना। लास्ट में प्लीज़ एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, क्वेश्चंस पसंद आए आपको तभी आप वीडियो को लाइक करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को इंटरेस्ट के साथ देखना है प्लीज़, एक ही रिक्वेस्ट है, नोट डाउन करते जाएँ, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, ठीक है ना। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति जो है उसका काल कब से कब तक का माना जाता है, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000, ठीक है, याद रखिएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 तक पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल है वो कब से कब तक का माना जाता है, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। क्लियर हो गया। देखो, पूर्व वैदिक 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक हमारा 1000 से 600, ठीक है ना। एक से दो बार पढ़ेंगे चीज़ों को ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, बस आपको रिकॉल करते जाना है, ठीक है ना, ताकि हमें याद हो जाए। नेक्स्ट है हमारा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ओके, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ मतलब उत्तम, ठीक है ना, या कुलीन, है ना। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन, जो कि मतलब श्रेष्ठ हो उस चीज़ में, ठीक है, आर्य, उसे आर्य कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वैदिक काल में किस फसल का ज्ञान लोगों को नहीं था। तो वैदिक काल जो है उसमें कौन सी ऐसी फसल थी जिसका ज्ञान लोगों को नहीं था, तो तंबाकू, ठीक है, याद रखना है। वैदिक काल में लोगों को कौन सी फसल का ज्ञान नहीं था, तंबाकू का। क्लियर होते जा रहा है, चीज़ों को रिकॉल ज़रूर करवाऊंगी मैं, रिपीट बार बार इसलिए बोलूँगी ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। जो वैदिक गणित है उसका महत्वपूर्ण अंग क्या है, सुलभ सूत्र, ठीक है ना। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, सुलभ सूत्र। और वैदिक काल में कौन सी फसल का ज्ञान नहीं था, तंबाकू का, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या सभी को पता है, 4 है। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है ना। ओके, तो जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, क्लियर, 4 वेद। सबसे प्राचीनतम वेद है हमारा ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते जो शब्द है हमारा, जो कि आपने देखा होगा अपने नेशनल एम्बलम में लिखा रहता है नीचे सत्यमेव जयते, वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी आपका बन सकता है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, मुंडको उपनिषद से। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक आर्य जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, मतलब कैसे वो अपना जीवन का यापन करते थे, तो पशुपालन करके, ठीक है ना, याद रखना है, पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। जो भारतीय संगीत है वो उसका आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, सामवेद को। मतलब जो भी संगीत या गाने वाली चीज़ वो सब किस में, सामवेद में आएंगी। क्लियर है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है हमारा, प्रथम विधि निर्माता कौन है। देखिए, प्रथम विधि निर्माता हमारे कौन है, तो मनु को कहा जाता है, ठीक है ना। 2 बार टाइप हो गया है मिस्टेक से। प्रथम विधि निर्माता हमारे कौन है, मनु, ठीक है, पूछा जा सकता है प्रथम विधि निर्माता कौन है, मनु। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है, ठीक है, 10वें मंडल में, ठीक है ना। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमको शूद्रों का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना।
ओके, एक बार और रिवीजन सुन लीजिए। पूर्व वैदिक संस्कृति या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल 1500 से 600 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। उत्तर वैदिक 1000 से 600। अच्छा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। वैदिक काल में किस फसल का ज्ञान नहीं था? तंबाकू का। ओके, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? सुलभ सूत्र। वेदों की संख्या कितनी है? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ओके, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, ठीक है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? सामवेद को। ओके, प्रथम विधि निर्माता मनु हमारे। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख है? 10वें मंडल में। आई होप कि आपको इतने क्वेश्चंस लर्न हो गए हो। देखिए, अगर आपने एक बार अच्छे से सुन लिया है, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं, नोट्स आप साथ में बनाते चलिए। अगर आप नोट्स बनाते जाएंगे तो आप चीज़ों को कभी भी रिकॉल कर सकते हैं, और रिकॉल जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। एक बार पढ़ के छोड़ दोगे तो एग्जाम में आप डेफिनेटली उसे भूल जाओगे, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण जो हैं उनकी संख्या कितनी है? 18, ठीक है। पूछा जा सकता है पुराणों की संख्या कितनी है हमारी? 18। ओके, नेक्स्ट है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? देखो, किस देवता के लिए ऋग्वेद में, ऋग्वेद की बात हो रही है, पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए, ठीक है। इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द से बुलाया गया उनको, ठीक है ना, ऋग्वेद में। ओके, याद रहेगा, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, ऐसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, अस्तोमा सदगमे कहाँ से लिया गया? अस्तोमा सदगमे आपने सुना होगा, अपनी अस्तोमा सदगमे ये अपनी सरस्वती जो अपनी प्रेयर होती है उसमें आता है, अस्तोमा सदगमे तम शोमा ज्योतिर्गमे, ठीक है ना, इस टाइप से। तो ये कहाँ से लिया है? ऋग्वेद से लिया गया, ठीक है। तो ये लाइन है, अस्तोमा सदगमे ऋग्वेद से लिया गया। ओके, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो उल्लूक कणद, ठीक है। याद रखना है, बहुत IMP क्वेश्चन है, इसको लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है ना। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उल्लूक कणद, उल्लूक कणद लिख लीजिए कॉपी में, वैशेषिक दर्शन उल्लूक कणद। ओके, नेक्स्ट है हमारा, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। देखिए, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, कौन है? जैमिनी, ठीक है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। ओके, नेक्स्ट है हमारा, वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण। देखिए, ये दर्शन जितने भी बता रही हूँ सभी बहुत IMP या डेफिनेटली पूछे जाते हैं, इनको नोट डाउन जरूर करना है। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण। ओके, देखिए अभी हमने कौन कौन से पढ़े? वैशेषिक दर्शन उल्लूक कणद, मीमांसा या पूर्व मीमांसा जैमिनी, और वेदांत दर्शन के बादरायण, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको याद हो रहा होगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल देवता सोम को समर्पित है? देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल हमारा देवता सोम के उल्लेख है, मतलब देवता सोम का कौन से मंडल में है? तो 9वें मंडल में। ओके, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, 9वें मंडल में हमारा देवता सोम का उल्लेख है, ठीक है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? दशराज युद्ध जो है, 10 राजाओं ने जो मिलकर लड़ा था, वो युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी के, ठीक है ना, परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था दशराज युद्ध। ओके, आई होप कि आपको याद हो रहा होगा। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निशक किसे कहा जाता है? देखिए, बहुत बार पूछा जा चुका है, निशक जो है वो स्वर्ण आभूषणों को कहा जाता है, ठीक है ना। प्राचीन भारत में निशक शब्द का यूज़ किया जाता था, किसके लिए? स्वर्ण आभूषण के लिए, गहनों के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये तो सभी को पता होगा, पतंजलि। ओके, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। नेक्स्ट है हमारा, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? सांख्य दर्शन बहुत बार पूछा जा चुका है, कपिल मुनि। ओके, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। किस देवता का? ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया? पुरंदर। ओके, अस्तोमा सदगम कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उल्लूक कणद। मीमांसा पूर्व मीमांसा के कौन है? आपके जैमिनी। वेदांत दर्शन के कौन है? बादरायण, ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल देवता सोम का उल्लेख है? 9वें मंडल। दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी नदी के। प्राचीन भारत में निशक क्या? स्वर्ण आभूषणों को कहा जाता था। योग दर्शन के कौन है? पतंजलि। और सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल मुनि।
ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ से संबंधित जो भी विधि विधान है, यज्ञ वगैरह जो भी है वो सब कहाँ, यजुर्वेद में, ठीक है ना। यज्ञ संबंधी विधि विधान जो भी हैं वो किस में पता चलेगा, यजुर्वेद से। ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत IMP है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। ये एक लाइन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। इसका उल्लेख किस वेद में हमको मिलता है, तो अथर्ववेद में, ठीक है। याद रखना है आपको, सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, किस वेद में कहा गया, अथर्ववेद में। ओके। नेक्स्ट है हमारा, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा, अपना शतपथ ब्राह्मण, ठीक है ना। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन है, सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण। ओके। नेक्स्ट है हमारा, बीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। बीही शब्द जो है वो चावल को कहा जाता था, ठीक है ना। इसमें आपका वैदिक काल में बीही किसको कहा जाता था, चावल को। ओके। नेक्स्ट है हमारा, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। अष्टाध्यायी पुस्तक बहुत बार पूछा जा चुका है, पाणिनि, ठीक है ना। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है, पाणिनि। ओके। नेक्स्ट है हमारा, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति जो है वो मुख्यतः किस चीज़ से संबंधित है, तो समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति जो पुस्तक है उसमें इसके बारे में दिया गया है, समाज व्यवस्था के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है। गायत्री मंत्र जो है उसकी रचना किसने की है, विश्वामित्र ने। ओके। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, विश्वामित्र ने, ठीक है ना। ऋग्वेद में अच्छा कितने सूक्त हैं, 1028 और 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधान किसमें, यजुर्वेद में, ठीक है ना। और गाने वाला कौन सा है, सामवेद में, ठीक है ना। जादू टोना मंत्र ये सब किसमें, अथर्ववेद में, ठीक है ना। और सभा समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन से वेद में उल्लेख है, इसका अथर्ववेद में। ओके। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण। विही शब्द का प्रयोग हुआ है चावल के लिए। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, पाणिनि, ठीक है ना। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित थी, समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, विश्वामित्र ने, ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पुराणों की संख्या कितनी है, 18, ठीक है, याद रहेगी। ओके। तो इस तरीके से आपको चीज़ें क्या है, बार बार आपको रिवीजन करना है, तभी आपको याद होगी। अब देखिए, एक बार पढ़ाने के बाद दोबारा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप दोबारा सुनेंगे जब ही आपको रिवीजन होगा, ठीक है। एक बार अगर हम पढ़ते हैं कभी भी चीज़ों को, वो सिर्फ हम रीड करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके माइंड में चीज़ें लॉन्ग समय तक याद रहें, आपको एग्ज़ाम में याद रहें, तो वो जब भी पॉसिबल होगा जब आप उनको रिवीजन करेंगे, ठीक है। आज आपने पढ़ लिया, लेकिन उसको आप वीक में एक बार फिर से दोबारा वो चीज़ को रिवाइज़ करिए। इसलिए आप नोट्स ज़रूर बनाइए और उनको बार बार, मतलब आप भले ही जितना भी कंटेंट पढ़ रहे हैं लेकिन उसको बार बार रिवीजन करके पढ़िए, तभी आपको वो याद रहेगा। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को प्रेस कर लेना। बाय।